स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जिसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लेनर। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल का उद्देश्य यह है कि जो म्यूचुअल फंड में नए निवेशक हैं उनको म्यूचुअल फंड के बेसिक्स बहुत ही सीधे सरल और आसान शब्दों में समझाना, ताकि वो अच्छी स्कीम्स अपने आप के लिए चूज कर सकें, या फिर अ, और अपना रिसर्च थोड़ा अच्छे से कर सके। मेरा नाम परेश है। मैं एक NISM सर्टिफाइड और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर हूँ। मेरा ARN है 334516। इस वीडियो के राइट साइड में आपको एक QR कोड दिखेगा जो आप आपके मोबाइल से स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ इसमें डायरेक्ट स्टॉक्स, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आगे बढ़ने से पहले ये जो डिस्क्लेमर है ये जानना, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ सेकंड आपको देता हूँ इस स्लाइड पे, आप इसे पढ़ लीजिए। इसका सारांश ये है कि म्यूचुअल फंड जो है निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन है। और जो किसी भी स्कीम का जो पिछला परफॉर्मेंस रहता है 5 साल 10 साल का, वो कितना भी अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि वही ऐसा ही परफॉर्मेंस आगे भी आता रहे। तो कोई भी नया म्यूचुअल फंड निवेशक जब बाजार में आता है, स्टॉक मार्केट में आता है और वो किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाता है, तो उससे बहुत कंफ्यूजन होती है कि इतनी सारी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स हैं। आप आज किसी भी, ऑलमोस्ट सारी म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे, किसी भी आप वेबसाइट पे जाओ तो आपको कम से कम एक 50 से 60 अलग अलग किस्म के म्यूचुअल फंड की स्कीम्स दिखेंगी। अभी आप पिछले 8-10 सालों से सुनते आ रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड सही है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर एक स्कीम हर एक के लिए सही नहीं होती। आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, मतलब निवेश का आपका जो अ, वक्त है, कितने वक्त तक आप निवेश करना चाहते हैं, कितनी रकम आप निवेश करना चाहते हैं और आपका उद्देश्य क्या है निवेश करने का, उसके हिसाब से आपके लिए अलग अलग स्कीम्स अच्छी हो सकती है। और ये जो जानकारी है ये आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर ही दे सकता है। मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको मेरा कांटेक्ट डिटेल्स दिए जाएंगे। अगर आपकी पहचान का कोई और म्यूचुअल फंड एडवाइजर है आप उनके पास जा सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध ये है कि अगर आपको निवेश के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि आप एक एडवाइजर के पास जाइए। क्योंकि कहीं कुछ पढ़ने से या कहीं कुछ एडवर्टीजमेंट देखने से म्यूचुअल फंड में निवेश करने से बेहतर है कि आप किसी एडवाइजर के पास जाए जो आपकी हालत को समझ सके, जो आपकी निवेश करने की ज़रूरत को समझ सके और इसके हिसाब से आपको अच्छी स्कीम सजेस्ट कर सके। तो जैसे कि हमने देखा कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे इतने सारे अलग अलग तरह के स्कीम्स आपको दिखेंगे। फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड डेट, लार्ज कैप, ELSS, मल्टी कैप, ये है क्या? तो ये इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य यही है कि जो भी बाजार में लोकप्रिय स्कीम्स है, हर एक स्कीम को हम हर एक वीडियो में बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कैप होता क्या है। जैसे आपने लार्ज कैप सुना होगा, आपने मिड कैप सुना होगा, या स्मॉल कैप सुना होगा। ये कैप क्या है? तो कैप का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू शेयर प्राइस। राइट। अभी शेयर प्राइस तो हर मिनट चेंज होती है कंपनी की, है तो आप जानते हैं। तो वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग हर मिनट ही चेंज होता है। लेकिन जब आप एक स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनियां लिस्टेड है उनके सारे कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन लेते हो और उसको एक घटते क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, मतलब जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है वो नंबर वन, और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम है वो सबसे अंत में। इस क्रम में जब आप उसको लिस्ट कर लेते हो तो जो टॉप 100 कंपनीज रहेंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको लार्ज कैप बोला जाता है। अगली 150 कंपनी को, मतलब रैंक 101 से लेके 250 तक, उनको बोला जाता है मिड कैप। और 200
51 रैंक और उसके आगे वाली सारी कंपनियों को स्मॉल कैप बोला जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला फ्रेमवर्क है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है ताकि जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ निवेश उसका हो रहा है, फंड मैनेजर आपका पैसा किन कंपनियों में निवेश कर रहा है, ये आपको इस फ्रेमवर्क के हिसाब से पता चलेगा। तो जब आप एक मिड कैप फंड में किसी पैसे निवेश कर रहे हो तो आपका पैसा जो है उसका निवेश 101 से लेके 250 की रैंक वाली कंपनी में हो रहा है। ज़्यादातर आपके पैसों का निवेश वहाँ होता है। म्यूचुअल फंड के पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि 65% उनको उसी कंपनी में निवेश करना पड़ता है, बाकी का 35% वो कहीं और निवेश कर सकता है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, जैसे उसके नाम में आ गया कि स्मॉल कैप इज अ ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम प्रिडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। मतलब ये स्कीम वो है जो आप जो इस स्कीम में पैसा निवेश करते हो वो पैसा फंड मैनेजर ज्यादा से ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही डालेगा। मतलब कंपनी जिसका रैंक 251 एंड बियॉन्ड है ऐसी कंपनियों में ही वो निवेश करेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज इज 65% ऑफ टोटल एसेट्स। मतलब आप जितना भी पैसा इसमें निवेश कर रहे हो उसमें से 65% पैसा फंड मैनेजर को स्मॉल कैप कैटेगरी में ही निवेश करना होगा। तो क्यों स्मॉल कैप फंड्स आपको सिलेक्ट करने चाहिए, या क्यों लोग या निवेशक जो है वो स्मॉल कैप फंड्स के पीछे क्यों भागते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में स्मॉल कैप फंड्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दिए। हम अगले वाले स्लाइड्स में देखेंगे उनके क्या रिटर्न्स आए हैं। लेकिन तो देखिए, ये जो हमने पहले पिरामिड देखा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? देखिए, स्मॉल कैप जो 250 फर्स्ट स्टॉक टू 500 स्टॉक है और उसके बाद की किसी भी कंपनी, किसी भी लिस्टेड कंपनी में आपके पैसे का निवेश हो रहा है। अभी एक स्टॉक मार्केट में अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लीजिए या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लीजिए, लगभग 4 से 5 हजार कंपनियां लिस्टेड होती है। तो आप जो ऊपर की 250 कंपनी छोड़े तो उसके बाद ऊपर की 250 कंपनी छोड़ के बाकी किसी भी कंपनी में आपके पैसे का निवेश हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो साइज है वो आप देखिए, इतना ज्यादा है। हजारों कंपनियां हैं जहां पे आपके पैसे का निवेश हो सकता है अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक स्टेटिस्टिक है, ठीक है, जो कहती है कि 15,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप आज बाजार में कुछ एक 1150 कंपनियों का है। मतलब 1150 कंपनियां बाजार में ऐसी है जिनका मार्केट कैप 1500 करोड़ से ज्यादा है। ये 1500 करोड़ ये काफी अच्छा खासा नंबर है। मतलब ये ऐसी कंपनियां नहीं है छोटी छोटी जो मतलब आपके बाजू वाला कोई दुकानदार है जिसने कंपनी लिस्ट की है और उसकी कंपनी स्मॉल कैप मानी जाती है, वैसी नहीं है। 15,000 करोड़ अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऐसी लगभग 1150 कंपनियां हैं और उसमें से 906 कंपनियां जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में ही है। तो आप देखिए कितना बड़ा यूनिवर्स हो गया। अगर आप लार्ज कैप फंड में पैसे निवेश करते हैं तो आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा 100 कंपनियों में जा सकता है। आप मिड कैप में निवेश करते हैं तो आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा 150 कंपनियों में जा सकता है, मैक्सिमम पार्ट उसमें से। फिर भी वो थोड़ा पैसे इधर उधर निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि अगर आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा 150 कंपनियों में ही जाएगा। वही अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 500 700 हजार कंपनियां हैं जहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे का निवेश कर सकता है। तो आप देखिए अपॉर्चुनिटी का साइज कितना है। दूसरा मुख्य कारण है स्मॉल कैप में निवेश करने का कि कई सारी इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्मॉल कैप सेगमेंट में ही अवेलेबल है। कुछ इंडस्ट्रीज या सेक्टर जो यहाँ पे लिस्ट हुआ है वो है रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स मतलब क्या, जो न्यू एनर्जी टाइप के है, जैसे कि सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया। टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ा बनाने वाली कंपनी। बिल्डिंग मटेरियल मतलब जो कोई भी बिल्डिंग बनाने में जो सामान लगता है उसकी कंपनी। रियल एस्टेट मतलब जो कंपनियां घर बनाती है या ऑफिस बनाती है वो कंपनियां। स्पेशलिटी केमिकल्स मतलब केमिकल्स तो आप जानते ही है। तो ये कुछ सेक्टर्स है। अगर आपको लगता है कि ये सेक्टर्स आगे जाके बूम होने वाले हैं या यहाँ से ग्रोथ आने वाला है, और अगर आपको इनकी ग्रोथ में शामिल होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्मॉल कैप में ही मिलेंगे, या आपको लार्ज कैप में नहीं मिलेंगे, या आपको शायद मिड कैप में भी नहीं मिलेंगे। तो
अगर आपको लगता है कि ये ऐसे सेक्टर्स है जो आगे जाके भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक प्रगति में हिस्सा बनने वाले हैं, और अगर आपको इनकी प्रगति का हिस्सा बनना है तो आपको स्मॉल कैप में ही निवेश करना होगा। अ, दूसरी बात जानने लायक ये है कि ये कई सेक्टर्स जो है, ये कई जो इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, ये दे आर कॉल्ड लेगेसी इंडस्ट्रीज। लेगेसी मतलब ये बिजनेसेस जो है ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। तो इनमें जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आजकल आप देख रहे हो, जो टेक्नोलॉजी का एंट्री हो रही है, टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो रहा है बिजनेस बिजनेस में, बिजनेस को और एफिशिएंट बनाने में। तो इससे जो ग्रोथ आती है, इससे जो कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है, वो इस सेगमेंट में बढ़ने के आसार ज़्यादा है, क्योंकि जो टॉप 100 कंपनीज है लार्ज कैप, वहाँ पे तो ऑलरेडी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। वो कंपनीज जैसी हो गई, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, बिरला हो गया, ऐसी कंपनी है, इन्फोसिस हो गया, इनमें तो ऑलरेडी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कई हद तक। तो ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से और ग्रोथ आने के चांसेस है। तो इसीलिए दिस इज ये एक बहुत ही मुख्य कारण है कि आपको अगर ऐसी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो आपको स्मॉल कैप में ही मिलने वाली है। दूसरा, ये आपने मल्टी बैगर ये शब्द काफी बार सुना होगा टीवी में, या फिर जब आप अखबार पढ़ते हो। तो मल्टी बैगर का मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक अगर 4x 5x मतलब चार, आज 10 रुपया है तो एक साल बाद 40 बनेगा, 50 बनेगा, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, इवन 10 गुना। ये जो रिटर्न देने वाले स्टॉक्स है, ये ज्यादातर इसी सेगमेंट से आते हैं, स्मॉल कैप सेगमेंट से ही आते हैं। थोड़े बहुत मिड कैप से आते हैं। लार्ज कैप में आपको 6 गुना 7 गुना रिटर्न 3 4 साल में ना के बराबर है, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लार्ज कैप में जो कंपनियां है वो ऑलरेडी इतनी बड़ी बन चुकी है, और कितनी बड़ी बनेगी, तो उनका ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है। लेकिन स्मॉल कैप में जो मल्टी बैगर्स है, जो आपको 5 गुना 6 गुना 7 गुना रिटर्न दे देंगे 3 4 साल में, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, काफी सारी कंपनीज इसी सेगमेंट में है। हाँ, अभी आपको ये जानना जरूरी है कि ठीक है, आपको रिटर्न स्मॉल कैप से मिलने वाले, लेकिन रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी बहुत है। क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है, तो अगर लार्ज कैप 10% से क्रैश हो रहा है, तो स्मॉल कैप 99% टाइम्स उससे ज्यादा ही क्रैश होगा। ये इस सेगमेंट की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है। लिक्विडिटी मतलब क्या, कि यहाँ पे आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के शेयर को, मोस्ट ऑफ मतलब काफी सारे स्मॉल कैप कंपनी के शेयर को जल्दी खरीद और बेच नहीं सकते। लार्ज कैप या मिड कैप में क्या होता है, बहुत सारे शेयर्स रहते हैं, बहुत लिक्विडिटी रहती है, खरीदार बेचने वाले काफी कुछ रहते हैं, तो वहां से अगर आपको किसी कंपनी का शेयर बेचना है और पैसा निकलवाना है, तो वो काफी जल्दी हो सकता है। स्मॉल कैप में आपको वक्त लग सकता है, तब तक शेयर प्राइस और गिरेगा, तो आपका रिटर्न और घटता जाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट का, कि लिक्विडिटी रहती है, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब क्या, कि कितना वो ऊपर नीचे हो रहा है। अगर मार्केट, ओवरऑल मार्केट या सेंसेक्स या निफ्टी, जो इंडेक्स, जो मेन इंडेक्स है, वो अगर 10% से गिर रहा है, तो स्मॉल कैप जनरली उससे ज्यादा ही गिरेगा। और ये कुछ पिछले सालों का आपके पास मैं डेटा दिखा रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई ड्यूरिंग क्रैशेस, मतलब जो हमने 250 कंपनी देखी थी पिछले साइड में, जो पिरामिड दिखाया था जिसको 250 कंपनियों को, तो उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है जब मार्केट क्रैश हुआ है। जैसे कि मैंने बोला था कि जब मार्केट क्रैश होता है, तो ये जो स्मॉल कैप है वो मार्केट से ज्यादा क्रैश होते हैं। तो आप देखिए, पहला देखिए, जैन 2008 टू जून 2014, ड्रॉ डाउन मतलब क्या, कि कितना मैक्सिमम डिक्रीज हुआ वो, क्रैश से पहले क्या लेवल था, और क्रैश के बाद और ड्यूरिंग क्रैश वो कितना नीचे आया था, -76%। इतना क्रैश हुआ है स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप इंडेक्स में। ऑब्वियसली अगर इंडेक्स में क्रैश हुआ है, तो जो 250 कंपनियां हैं उनके भी शेयर्स कुछ इसी लेवल से ही नीचे आए रहेंगे। और दूसरा है रिकवरी इन मंथ्स। देखिए कितना रिकवरी टाइम गया, 64 मंथ्स, मतलब 5 साल, लगभग 5 साल उसको लगे उस इंडेक्स को रिकवर होने में, मतलब प्री क्रैश लेवल पे आने में। अभी आप देखिए, आप आपने आप समझिए कि आपने दिसंबर 2007 में 1 लाख रुपया स्मॉल कैप में डाला था। जैन 2008 में क्रैश हुआ, हो सकता है ये मार्च अप्रैल में सबसे नीचे आ गया हो,
तो लगभग आप पकड़िए आपने दिसंबर 2007 में 1 लाख रुपया निवेश किया। हो सकता है मार्च 2008 में आपके 1 लाख रुपए की कीमत हो गई कितनी, 24,000। मतलब 76,000, 76,000 का आपका लॉस दिखेगा आपको मार्च और अप्रैल में। और ये लॉस कब तक वो निगेटिव में रहेगा, 64 मंथ्स, मतलब अगले 5 साल तक आप जब भी आपका पोर्टफोलियो देखोगे आपको रेड, लाल में ही दिखेगा क्योंकि को लॉस में ही चल रहा होगा। ये इस सेगमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास उतना पेशेंस रहना चाहिए, आपके पास उतना रिस्क टॉलरेंस रहना चाहिए कि आप ये रिस्क ले सकते हैं। और अगर आपने बीच में पैसा निकल दिया तो फिर वो रिकवर होने का चांस चला गया। आप समझ रहे हैं? अगर आपका -76% पे दिखा, मतलब आपने 1 लाख रुपया निवेश किया था, आपको दिखा कि 76,000, 76,000 का लॉस है, मतलब 24,000 ही आपका अभी इन्वेस्टमेंट बचा है जो निवेश किया है। आप डर गए, आपने निकाल लिया वो 24,000। आप बोलोगे कि भाई चलो ठीक है, अभी जो आ रहा है हाथ में वो निकाल लेते हैं। तो आपने वो चांस गवा दिया कि वो 24,000, जो 24,000 था, वो वापस रिकवर होके 1 लाख बन जाए। लेकिन उसमें टाइम भी देखियो कितना लग रहा है, 60 महीने, लगभग 60 महीने, मतलब 12 साल लग गए थे इसको रिकवर होने में। ऐसे ही जो जैन 2018 टू मई 21 जो क्रैश हुआ था, स्मॉल कैप इंडेक्स -60% गया था और उसको 14 महीने लग गए थे रिकवर होने में। तो आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत लंबा निवेश का होराइजन रखना चाहिए। आपका जो होल्डिंग पीरियड रहेगा वो टिपिकली 7 to 10 ईयर्स रहना चाहिए। और आपका वेरी हाई रिस्क टॉलरेंस रहना चाहिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो अचानक से 50% 60% डाउन हो गया तो आपको डर के मारे उसको निकाल नहीं देना है, वो पैसे को रखना है। कम से कम 7 से 10 साल के लिए रखना है। तो अच्छे आसार है रिटर्न्स आने के। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। अगर आप इक्विटी स्मॉल कैप देखिए, ये कुछ इक्विटी की मेजर कैटेगरीज है, राइट? तो इक्विटी स्मॉल कैप का रिटर्न रहा है 15.8% ओवर लास्ट 10 ईयर्स। दिस इज अ कैटेगरी एवरेज। यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, जो डिस्क्लेमर नीचे लिखा भी है हर हर स्लाइड में, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का या कैटेगरी का पिछले 10 साल में कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस आया हो, या 5 साल 3 साल जो भी है, पिछला परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा आया हो, जरूरी नहीं है कि वही परफॉर्मेंस आगे भी आता रहे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये कैटेगरी एवरेज है, मतलब इस कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में कई फंड्स है जिन्होंने पिछले 10 सालों में 15.8 से ज्यादा रिटर्न भी दिया है और कुछ फंड ऐसे जिन्होंने कम भी दिया है। देखिए अभी आप देखोगे जो मेजर कैटेगरीज है उसमें स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है ऑन एन एनुअलाइज बेसिस। ये एनुअलाइज बेसिस का रिटर्न है, मतलब ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 10 साल में हर साल ऑन एन एवरेज अराउंड 15.8% का रिटर्न दिया है। जरूरी नहीं कि हर साल 15.8 आए, हो सकता है किसी साल में उसका निगेटिव गया, किसी साल में +25% आ गया, लेकिन एवरेज अगर हम ले ले एनुअलाइज रिटर्न तो 15.8% आया है स्मॉल कैप कैटेगरी का, विच इज जो कि सारे इक्विटी कैटेगरीज में सबसे ज्यादा है। तो स्मॉल कैप की खासियत यही है कि अगर आप लंबे अरसे तक आपके निवेश को पकड़ के रखते हो, उससे निकालते नहीं हो, तो आपका रिटर्न आने के सबसे ज्यादा चांसेस स्मॉल कैप में ही है, परसेंटेज रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न। लेकिन हाँ, उसमें रिस्क बहुत है। बीच बीच में अगर आपको पैसा निकालना है, हो सकता है 3-4 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़े, तो स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो कब क्रैश होगा, कितने देर तक क्रैश रहेगा, ये कोई बता नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ अच्छे परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स क्या है। तो ये कुछ नाम, मैंने ये चुनिंदा नाम यहाँ पे रखे। बहुत सारे और फंड्स भी है जिन्होंने शायद से इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, या इससे अच्छा तो नहीं दिया रहेगा लेकिन सिमिलर परफॉर्मेंस दिया रहेगा। हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का अपना अपना स्मॉल कैप फंड रहता है। तो बंधन स्मॉल कैप ने, आप देखिए, पिछले 5 साल में एनुअलाइज रिटर्न दिया 32.52। ये मेरे ख्याल से इस कैटेगरी का सबसे ज्यादा रिटर्न है पिछले एक 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप ने भी अच्छा दिया है, एचडीएफसी स्मॉल कैप ने दिया है। एचडीएफसी और एसबीआई स्मॉल कैप का 10 साल का डेटा रिटर्न देखिए। बंधन और टाटा शायद से उतने लंबे तक अभी तक चले नहीं है, उतने उतना उस फंड का एज नहीं है 10 साल का, इसलिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन एचडीएफसी और एसबीआई स्मॉल कैप का 10 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखिए, 17.5%, 17.6%। बहुत जबरदस्त रिटर्न है अगर आप 10 साल के ड्यूरेशन के लिए देख रहे हो।
लेकिन हाँ, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इसमें रिस्क भी उतनी ही है जो कि हमने बताई थी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इससे पहले कभी निवेश किया नहीं है, आप बस सोच रहे करने की, तो एक अच्छी खबर है आपके लिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स अभी फुल्ली ऑनलाइन हो चुकी है। आपको कहीं कुछ पेपर पे साइन नहीं करना है, कहीं कुछ ज़ेरॉक्स कॉपीज़ नहीं देनी है, कहीं कुछ पासपोर्ट फ़ोटो नहीं चिपकाना है। आपके पास बस 3 चीज़ें चाहिए, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और जिस बैंक अकाउंट से आपका म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश होने वाला है, उसके कैंसल चेक का एक फ़ोटो आपके पास चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्यूआर कोड स्कैन करना है, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है। आपको फंड्स बाज़ार करके या तो ऐप डाउनलोड होगा, या तो आपको फंड्स बाज़ार वेबसाइट पे लेके जाएँगे, वहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और सबमिट करना है। उसके बाद आपको 2 ओटीपी आएँगे, एक आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, एक एक आपकी ईमेल पे आएगा। जब वो आप वो ओटीपी वहाँ पे एंटर करेंगे तो फिर आपका ईमेल नंबर वेरीफ़ाई ईमेल आईडी वेरीफ़ाई हो गया, मोबाइल नंबर वो वेरीफ़ाई हो गया। उसके बाद एक छोटा-सा केवाईसी प्रोसेस रहता है, जहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है और आपकी कैंसल चेक का फ़ोटो अपलोड करना है। इस प्रोसेस में, इस पूरी एक्टिविटी में अगर आपको कहीं पर भी मदद की ज़रूरत लगे या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9757309269। मैं एक सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र एंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आपके निवेश के ज़रूरत के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन-सी है, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो ये रहा एक छोटा-सा एक्सप्लेनर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी पे। आशा करता हूँ कि आपको इस कैटेगरी के बारे में जो भी बेसिक सवाल थे, वो क्लियर हो चुके हैं। ये चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज़ हैं और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड के कुछ छोटे-छोटे चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा सीधे सरल शब्दों में। तो देखते रहिए और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।